ग्रीटिंग्स टू एवरीवन। इस वीडियो में मैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की सीरीज़ को कंटिन्यू करूंगी। आपको बता दूं कि मैंने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के 17 गोल्स को डिस्कस कर लिया है। उसमें ट्रिक्स मैंने बताई हैं और ट्रिक्स हमारी क्यों इंपॉर्टेंट है, सो दैट हमें सीक्वेंस वाइज लर्न हो। नो पॉवर्टी वी हैव डिस्कस्ड, जीरो हंगर, गुड हेल्थ एंड वेलबींग, क्वालिटी एजुकेशन, जेंडर इक्वालिटी, clean water and sanitation, affordable and clean energy, decent work and economic growth, industry, innovation and infrastructure, reduced inequalities, sustainable cities and communities, responsible consumption and production, and today we'll be discussing climate action। मैं आपको बता दूं कि मैं इसको इतना डिटेल से क्यों डिस्कस कर रही हूँ। इतना डिटेल से मैं इसलिए डिस्कस कर रही हूँ बिकॉज नॉट ओनली फॉर प्री, मैं आपके पीएससीज की बात कर रही हूँ, यूपीएससीज एंड स्टेट पीएससीज सिर्फ प्री के लिए नहीं, मेंस के लिए आपको इस वीडियो से बहुत सारे पॉइंट्स मिल जाएंगे। एंड आपको पता होना चाहिए कि बेसिक क्या है। ये सब बेसिक चीज़ें हैं जो हमको नहीं पता है, हम अवेयर नहीं हैं। वी शुड बी अवेयर ऑफ दीज थिंग्स। ओके, सो पहले चैलेंज के बारे में अगर हम लोग बात करें तो एंथ्रोपोजेनिक ग्रीन हाउस गैस। एंथ्रोपोजेनिक का मतलब क्या होता है? एंथ्रोपोजेनिक का मतलब होता है कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ के वजह से जो ग्रीन हाउस गैस का एमिशन हो रहा है उसको हम लोग, ये हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। तो उसको हम लोग किस तरह से कम करेंगे? हमने 2016 में हमने एक एग्रीमेंट साइन किया था, पेरिस एग्रीमेंट, जिसके ऊपर मैंने वीडियो भी बनाया हुआ है। इफ़ यू हैवंट वॉच इट, जस्ट गो एंड वॉच इट। एंड इसके इसके और ये EIA से किस तरह से रिलेटेड है उसको भी मैंने आपको बताया हुआ है। ठीक है, तो पेरिस एग्रीमेंट में क्या बोला गया है कि हम लोग अपना ग्लोबल टेम्परेचर 1.5 रखने की कोशिश करेंगे और 2 डिग्री सेल्सियस 1.5 डिग्री सेल्सियस रखने की कोशिश करेंगे, और कोशिश करेंगे 2 डिग्री से कम ही रहे। तो अगर हो सके तो 1.5 रहे, और अगर 1.5 से बढ़ता है तो 2 डिग्री सेल्सियस से कम ही रहे हमारा ग्लोबल टेम्परेचर। ठीक है, तो ये पहला सोल्यूशन था कि हमने जो है इसके लिए एक एग्रीमेंट साइन किया। सेकंड हमारे लिए चैलेंज है कि जो वर्ल्ड है वो बहुत बुरी तरीके से गर्म हो रहा है, एक अलार्मिंग रेट पे गर्म हो रहा है, जिसके वजह से कि बहुत हर जगह पे हर सेक्टर में हमें देखने को मिल रहा है एडवर्स इफेक्ट। फॉर एग्जांपल यहाँ पे बताया गया है कि आप देख रहे हो यहाँ पर ड्रॉट आया हुआ है, तो बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ेगी तो पानी सूख जाएगा, हमारी फसल नहीं उगेगी। तो ये एडवर्स इम्पैक्ट है, आपको पता है। तो हमें नेक्स्ट क्या करना है, इसके लिए सोल्यूशन क्या है कि हम अपना एमिशन जो है वो बहुत अच्छी तरीके से रिड्यूस करें, और जो भी क्लाइमेट चेंज है उसको मिटिगेट करने की कोशिश करें। मिटिगेट का मतलब होता है कि रिड्यूस करने की कोशिश करें, और और जो भी क्लाइमेट चेंज आएगा उसको क्या करें, हम लोग अडाप्ट करें। ठीक है, पॉजिटिवली अडाप्ट करें। थर्ड चैलेंज इज स्टॉर्म, फ्लड्स, हरिकेन्स एंड ड्रॉट्स आर इंटेंसिफाइंग। रोज रोज भैया ये आ गया, क्या कहते हैं, ये समुद्र में तूफान आ गया, अब तो अरेबियन सी में आ गया, अब बे ऑफ बंगाल में आ गया, अभी जापान उड़ गया, अमेरिका उड़ गया। ठीक है, तो ये आप तो कितना बार सुनते रहते होगे। तो क्यों आ रहा है इतना ज़्यादा, क्यों आ रहा है? ये क्लाइमेट चेंज ही तो है जिस वजह से आ रहा है। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन क्या है इसका? सोल्यूशन ये है कि जो आसपास के हरिकेन्स के, स्टॉर्म्स के और जो फ्लड्स के आसपास के लोग हैं उनको हम लोग प्रोटेक्ट करें। ठीक है, वही सबसे ज़्यादा वल्नरेबल हैं इसके हिसाब से, तो उनको हम लोग प्रोटेक्ट करें। नेक्स्ट इज़ लाइफ बिलो वाटर। लाइफ बिलो वाटर यानी कि ज़िंदगी आपकी पानी के नीचे। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा चैलेंज क्या है कि 3 बिलियन लोग जो है मरीन और कोस्टल डाइवर्सिटी पे डिपेंड है अपनी लाइवलीहुड के लिए, यानी अपना पेट पालने के लिए। किस पे डिपेंड है वो लोग? मरीन और कोस्टल बायोडाइवर्सिटी पे डिपेंड है। तो पोल्यूशन की वजह से क्या हो जाता है? पोल्यूशन की वजह से उनका जो भी लाइवलीहुड है वो क्या हो रही है, वो थ्रेटन हो रही है यानी कि उससे उसको न्युकसान पहुंच रहा है। तो इसका सल्यूशन क्या है? इसका सल्यूशन है कि हम लोग मरीन और कोस्टल इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करें। आप न्यूज़ में सुनते होंगे कि हमारा जहाज़ जा रहा था, हमारा शिप जा रहा था, और हुआ ये कि उस वो तेल लेके जा रहा था, या तो माइनिंग हो रही थी और माइनिंग में क्या हुआ कि भैया तेल जो निकला वो पूरे सी में फैल गया, और उसको नाम क्या दिया जाता है? उसको नाम दिया जाता है ऑयल स्पिल हो गया, और जिस वजह से कि बहुत सारी इतनी इतनी मछलियाँ मर गईं। ठीक है, तो इससे क्या है कि ये हमारा एक तरह से क्या है, ये हमारा फेलियर है, हमारी गलती की वजह से पूरी पूरी मरीन लाइफ बर्बाद हो जा रही है। ठीक है, तो इस सब जो चैलेंजेस हैं इन सबको हमें एड्रेस करना है, इसका प्रॉपर सोल्यूशन लेके आना है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या कह रहे हैं ये
कि पूरी दुनिया के जो 7 ओशंस हैं हमारे, ठीक है, उसमें से 40% क्या होता है कि सफ़र कर जाते हैं, बहुत ज़्यादा उनको झेलना पड़ता है। क्यों झेलना पड़ता है? क्योंकि वहाँ पे ओवर फिशिंग होती है, कुछ कुछ जगह पे तो बहुत ज़्यादा फिशिंग होने लगती है, पुअर फिशिंग प्रैक्टिसेस होती हैं। पुअर फिशिंग प्रैक्टिसेस का मतलब कि जो भी मछुआरे हैं वहाँ पे, वो जो भी फिशरमैन हैं, तो उनकी टैक्टिस ठीक नहीं है, ऐसे टैक्टिक्स नहीं है कि सस्टेनेबली उनको मिलता रहे, ठीक है। और क्या है, पुअर वेस्ट मैनेजमेंट, बहुत सारी जगह ऐसी है कि ओशंस में पूरा पूरा जाके डंप कर दिया जाता है। तो ये वेस्ट मैनेजमेंट इस तरह से नहीं होना चाहिए, ये एक हमारे लिए चैलेंज है। तो रेगुलेशन, अब इसका सोल्यूशन क्या है कि हम लोग जो सबसे पहले तो जो फिशिंग गलत तरीके से हो रही है, ठीक है, जो अनरिपोर्टेड है, आपकी अनरेगुलेटेड है, और जो डिस्ट्रक्टिव फिशिंग है, इसे हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा तरीके से रोक सकें, उसे रेगुलेट कर सकें। यानी कि जो भी ऑफिशियल्स, उनको पता हो कि उनके फिशरमैन क्या कर रहे हैं, किस लेवल पे कर रहे हैं, ठीक है, तो ये रिपोर्टिंग पता होनी चाहिए। थर्ड क्या है कि कोरल रीफ से 25% मरीन को घर मिलता है, ये क्या हो रहा है, ये डिस्ट्रॉय बुरी तरीके से हो रही है। कोरल रीफ सबसे ज़्यादा, आपको पता है, अगर ये आपका ऑस्ट्रेलिया है, मैं आपको बता रही हूँ, अगर ये आपका ऑस्ट्रेलिया, ये थोड़ा सा ख़राब सा बन गया है ऑस्ट्रेलिया, तो इसके आउटवर्ड में आपको कहाँ मिल रहा है, वो कोरल रीफ मिल रहा है। तो कोरल रीफ जो है और भी जगह में देखने को मिलता है, लेकिन सबसे ज़्यादा यहाँ पे देखने को मिलता है। क्या है कि वो 25% मरीन जो लाइफ है उसको हाउस करता है, और कोरल रीफ को नुकसान पहुंच रहा है, यानी कि मरीन लाइफ को नुकसान पहुंच रहा है। तो इसका सोल्यूशन क्या है कि हम लोग जो भी क्लाइमेट चेंज है उसको फाइट करेंगे, ठीक है। आई एम एंडिंग दिस वीडियो, एंड इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल बी कंटिन्यूइंग इट. If you like this video, then give me a thumbs up and subscribe to my channel. Thank you.